मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम 7 चैप्टर को खत्म करके आते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 8.1 पे आते हैं। क्लास 8 का चैप्टर है, और क्योंकि हम इस समय क्लास 8 पर ही काम कर रहे हैं तो क्लास 8 का ही पहला चैप्टर देखते हैं, 8.1, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है इसका नाम है बीजीय व्यंजकों का योग और गुणा या सर्वसमीकरण, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, व्यंजकों का योग और घटाव, घटाव यानी कि घटाना, ठीक है। पहला ही सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। इसमें क्या कह रहा है कि इनका आप योग करो। योग पहला पॉइंट क्या है, योग, ठीक है। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो बच्चों, इन्हें आप जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ के रूप में लिख दो, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। ये हमने लिख दिया जोड़ के रूप में। तो देखो क्या आंसर आया, बी सी से बी सी, माइनस का बी सी से प्लस का बी सी कट गया, माइनस का सी ए से प्लस का सी ए और माइनस के ए बी से प्लस का ए बी, बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा 0। और यही हमारा आंसर आ गया पहले वाले पॉइंट का, ठीक है। अब सेकंड वाला पॉइंट देखो। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी, दूसरा बी माइनस सी प्लस बी सी, तीसरा सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब इनको जोड़ो, देखो ए माइनस बी प्लस ए बी, इसमें जोड़ेंगे हम बी माइनस सी प्लस बी सी को, फिर इसमें जोड़ेंगे सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। तो देखो बच्चों, प्लस का ए से माइनस का ए कट गया, प्लस का बी से माइनस का बी कट गया, माइनस के सी से प्लस का सी कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ए बी, यहाँ पर बी सी और यहाँ पर ए सी। तो बच्चों ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो पॉइंट है पहले का, वो क्या है, 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3 पी क्यू प्लस 5 प्लस 4 है, 4 सॉरी प्लस 4, और इसमें जुड़ना है 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, ठीक है। तो ये सब व्यंजक में ये व्यंजक आपको जुड़ना है। देखो 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3 पी क्यू प्लस के 4। अब इसमें आपको जोड़ना है, देखो 5, तो संख्या के नीचे संख्या रख दो, पी क्यू वाली संख्या के नीचे पी क्यू, 7 प्लस का है तो 7 पी क्यू, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के नीचे रखोगे आप पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को, इसके नीचे रख दोगे माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे आप जोड़ोगे तो देखो 4 और 5 9 हो गया, 7 से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा, ये प्लस का 9 है, प्लस का 4 पी क्यू। अब यहाँ पर आइए, माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बड़ा है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से, तो माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो मैंने ये वाली विधि भी बता दी एकदम सीधे जुड़ के, और ये विधि भी बता दी है ना। इस प्रकार से आप
इनका योगफल कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले सवाल पे। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो देखिए, वो है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगला पॉइंट है 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, ये सभी आपको जुड़ने हैं। तो देखो एल स्क्वायर एम स्क्वायर, इसमें ये जुड़ दो एम स्क्वायर एन स्क्वायर, इसमें अब इसे जोड़ दो एन स्क्वायर एल स्क्वायर, इसमें ये जोड़ दो 2LM 2MN 2LL। ठीक है, तो देखो अभी आप देख रहे हो ना, ये सभी हमारा 2 बार आ रहा है। एल स्क्वायर कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2L स्क्वायर। एम स्क्वायर 2 बार आ रहा है, 2M स्क्वायर। एन स्क्वायर 2 बार आ रहा है, प्लस के 2N स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है? 2LM 2MN 2NL। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, सभी में 2 2 आ रहा है ना, इसलिए आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा? एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचा? LM MN और NL। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से पहला पॉइंट हुआ सॉल्व। तो इस वाले सवाल का आंसर ये आएगा। तो इस वाले में अभी हमने पहले पॉइंट में आपको क्या बताया है? सिर्फ योग बताया है कि हम बीजीय व्यंजकों का योगफल कैसे करते हैं। अब आते हैं इसी प्रश्नावली पर हम दूसरे वाले पॉइंट पे, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरे में कि घटाना है, व्यंजकों में से व्यंजक को कैसे घटाते हैं ये बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहला ही सवाल देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 12A माइनस 9AB प्लस के 5B माइनस 3। इसमें से क्या करना है? इसमें से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12, इसको घटाइए, है ना। तो देखो बच्चों क्या करोगे, पहला वाला जो व्यंजक है इसे आप ऐसे ही लिख दोगे 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और अगले वाले व्यंजकों को हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। समझ गए? अब क्या करोगे, ये जो हमारा व्यंजक है इस व्यंजक में आप माइनस वाले चिन्ह का कर दोगे गुणा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3, ये व्यंजक ऐसे लिख दिया। माइनस के अंदर गुणा करोगे 4A हो जाएगा माइनस का, माइनस 7AB है ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 3B है ये हो जाएगा माइनस का, और 12 प्लस का है ये भी हो जाएगा माइनस का। अब देखो बच्चों 12A 4A दोनों ए वाले हैं, 12A बड़ा है, 12A से 4A घटा दो, क्या बचेगा? 8A। अब आते ए बी वाले पे, 9AB माइनस का है, 7AB है प्लस का, 9 में से 7 घट जाएगा, माइनस 2AB। ठीक है, अब आते हैं बी वाले पॉइंट पे, 5B है प्लस का, 3B है माइनस का, 5 में से 3 घटा दो, प्लस का 2B। अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, 3 माइनस का है, 12 माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं, तो 3 और 12 माइनस के 15 हो गए, और इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट देखते हैं बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट क्या है? 5XY माइनस 2
बाई जेड माइनस 2 जेड एक्स प्लस 10 एक्स बाई जेड। इसमें से जो घटाना है वो है 3x बाई प्लस 5 बाई जेड माइनस 7 जेड एक्स। बस इतना घटाना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। देखो इस वाली व्यंजक को हम ऐसे लिखोगे 5x बाई माइनस 2 बाई जेड माइनस 2 जेड एक्स 10x बाई जेड में से है। यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे और इस वाली व्यंजक को रखोगे ब्रैकेट में 3x बाई 5 बाई जेड माइनस 7 जेड एक्स, ठीक है। तो इस वाले व्यंजक को ऐसे लिखते हैं 5x बाई 2 बाई जेड 2 जेड एक्स 10x बाई जेड। अब इसका क्या करोगे, माइनस अंदर गुणा कर दोगे तो प्लस का संख्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का है 5 माइनस का 5 हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब देखो भाई 5xy है, यहाँ पर xy है क्या, ये है, तो 5 में से 3 घटा दो 2xy बाई जेड ये है, बाई जेड यहाँ पर भी है, तो माइनस के 2 बाई जेड और माइनस के 5 ये हो गए माइनस के 7 बाई जेड। जेड एक्स ये भी जेड एक्स है, ये माइनस का जेड एक्स है 2, ये प्लस का जेड एक्स है 7, तो 7 में से 2 घटा दो 5 जेड एक्स और 10x बाई जेड है, इसको आप ऐसे लिख दो क्योंकि इसके साथ में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर सेकंड वाले पॉइंट का। क्लियर हुआ। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, सी वाला। सी पॉइंट है देखो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है उसे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट्स में, ठीक है। 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p 7q माइनस 10। तो देखो अब क्या करोगे, इसे ऐसे लिखो 18 माइनस के 3p माइनस 11q प्लस के 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब माइनस के अंदर गुणा करोगे तो देखो कैसे करोगे, जो प्लस की है वो होगी माइनस की, माइनस 4p स्क्वायर क्यू और माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस के 8p प्लस का है तो माइनस के और माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर पहले संख्या है तो संख्या देखो 10, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर कितनी है 10, दोनों प्लस के हैं तो 18 10 में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 28। अब आते हैं पी वाले पॉइंट पे, 3p माइनस का है 8p है प्लस का, 8 में से 3 घट गया प्लस का 5p, 11q माइनस का, यहाँ पर 7q माइनस का, तो 11 और 7 दोनों माइनस माइनस के ये हो जाएंगे 18q माइनस का। अब pq वाला नंबर ये 5pq प्लस का है, 3pq यहाँ पर प्लस का है, तो 5 और 3 8pq। अब आते हैं pq स्क्वायर पे, ये रहा pq स्क्वायर, 2 माइनस का है 5 भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे 2 और 5 7pq स्क्वायर, ठीक है। और अब आते हैं इस पे p स्क्वायर क्यू प्लस का है माइनस का है, तो 5 में से 4 घट गया प्लस का 1 p स्क्वायर क्यू, और कुछ नहीं बचा है, बस यही हमारा आंसर है। अब इसको आप कैसे भी ले सकते हो, इसको पहले ले सकते हो फिर इसे ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आंसर आपका यही रहेगा,
ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा 8.1 चैप्टर क्लियर। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में 8.2 चैप्टर क्लास 8 का बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, व्यंजकों का गुणनफल। जो व्यंजक हैं उनके गुणनफल कैसे करते हैं, ये आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो 8.2 चैप्टर है, इसमें सिर्फ गुणनफल ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पहले सवाल का लेते हैं। पहला वाला पॉइंट, पहले वाले पॉइंट में क्या है कि आपको 4 और 7p इनमें गुणा करना है। तो सबसे पहले इनको आप गुणा के रूप में इस प्रकार से रख सकते हैं और क्या करोगे, संख्याओं में गुणा कर दोगे। 4 सत्ते 28p, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, माइनस का 4p और 7p, इनमें क्या करना है, इनमें आपको गुणा करना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप इनको गुणा के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो गुणा करो पहले संख्याओं में। 4 सत्ते 28 माइनस है तो लगा दो माइनस, और p कितनी बार आया है, 2 बार, इसलिए लिखोगे p की पावर 2। ठीक है, अब आते हैं सी वाले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है माइनस का 4p, इसका मल्टीप्लाई करना है 7pq से। तो देखो वही नियम है, इनको रख दो गुणा के रूप में इस प्रकार से। पहले संख्या में गुणा कर दो, 4 सत्ते 28, p कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 लगा दो स्क्वायर में, और q एक बार है तो q का q रख देंगे। ठीक है, अब डी वाला पॉइंट। डी पॉइंट है 4pq, इसका गुणा करना है 0 से। तो 4p इंटू 0, 0 से आप किसी से भी गुणा करोगे उसका मान क्या आएगा, 0। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, पांचवा है, वो क्या है कि 4p की पावर 3 और इसका गुणा करना है माइनस के 3p से। तो संख्याओं में गुणा करो, 4p सबसे पहले इनको रख देंगे गुणा के रूप में इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो 3 चौके 12 माइनस का p की पावर 3 यहाँ पर है, एक p ये है, तो p की पावर ये हो गई 4। अब आते हैं सेकंड वाले प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न में है जो है, आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल बताना है, जिसमें आपको ये पॉइंट दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, PQ 10m 5n, 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर, 4x 3x स्क्वायर, ये पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आयत की जो विमाएँ हैं, पहला पॉइंट, ये P और Q दे रहा है ना, इसमें लंबाई आप P मानोगे और चौड़ाई क्या मानोगे, Q। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे कि आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई P है, चौड़ाई Q है, गुणा करने पर क्या आएगा, PQ। जो PQ है यही आपका आंसर आएगा। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं इन सबको आप ऐसे करोगे। जैसे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको ब्रैकेट में दे रहा है 10m और 5n। तो देखो जो पहली हमारा पॉइंट है इसे लंबाई माना जाएगा, दूसरा है इसे चौड़ाई माना जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, गुणा कर दो 10 पंजे 50 mn। ठीक है, इस प्रकार से। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे,
तीसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है 20x² 5y²। तो देखो जो लंबाई है वो है हमारी 20x² और जो चौड़ाई है वो है हमारी 5y²। तो क्या करना है, इन दोनों गुणा करना है। क्षेत्रफल निकालोगे 20x² इंटू 5y², तो 20 पंजे 100 x² y²। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको आगे भी ये चैप्टर सॉल्व करना है। अब आते हैं हम इसके अगले वाले पॉइंट पे। देखो तो अगला वाले पॉइंट में क्या है, ये सारणी है। इसमें क्या करना है कि इसके सभी व्यंजकों गुणा आपको इस वाली व्यंजकों में करना है। जैसे 2 का 2 में किया 4 आ गया, x का इसमें किया x², है ना। अब वो 2 का इसमें किया 2 पंजे 10 आ गया। इसी प्रकार से इन सभी व्यंजकों को आपको ऐसा हल करना है। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं। अब मैं सीधे आते हैं हम फोर्थ वाले पॉइंट पे। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चों, देखो कि ऐसे घन आकार वृक्षों का आयतन ज्ञात करो। इससे पहले जो हमारा दूसरा सवाल था उसमें क्या था कि लंबाई और चौड़ाई थी जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अब ये जितनी विमाएँ हैं ये घन की विमाएँ दे रहा है आपको। ठीक है, कुल मिला के इनका आपको क्या करना है, गुणा करना है। क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घन की 3 विमाएँ हैं। ठीक है ना। तो देखो बच्चों आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहला जो पॉइंट है इसमें क्या है, आपको आयतन बताना है ना। तो देखो आप इसमें क्या लिखोगे, विमाएँ क्या है बच्चों, विमाएँ लंबाई 5a मान लो, चौड़ाई 3a² और ऊंचाई वो है 7a⁴। देखो आपको संख्या दी गई है 5a 3a² 7a⁴। तो बच्चों जो हमारी पहली संख्या है, पहला व्यंजक, उसे लंबाई मानेंगे, दूसरे को चौड़ाई, तीसरे को ऊंचाई। अब मैं आपको बता दूं आयतन क्या होता है। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्या करना है, आपको इन तीनों का गुणा करना है। 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। ठीक है, अब आप इनका गुणा कर दो। 7 21 21 पंजे 105। अब ए गिन लो, ए 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 4 2 6 और 1 7, a⁴ घन इकाई, ये इसका मात्रक। तो इस प्रकार से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलो एक और पॉइंट बताता हूँ मैं। जैसे दूसरा पॉइंट है आपका 2p 4q 8r। ठीक है, तो देखो इसे आप लंबाई मान लो, इसे चौड़ाई मान लो, इसे ऊंचाई मान लो। अब आयतन निकाल दो। आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 8 चौके 32, 32 दूनी 64। अब ये हमारा सिंगल है ना, इसलिए आप सिंगल लिख दोगे PQR, बस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सब का गुणा कर सकते हो। और अगले वीडियो में मैं आपका जो मेन चैप्टर है 8.4 वो लेके आऊँगा। ठीक है।